नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। पक्की सड़क का सपना हर ग्रामीण देखता है। सरकार आश्वस्त कराकर इन सपनों में आशा की किरण जगाती है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। विदिशा जिले में कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क जानलेवा भी साबित हो सकती है, लेकिन इस ओर जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। क्या है पूरा मामला, करेंगे चर्चा इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं सिरोंज तहसील से 4 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है, जहां पर ग्रामीण काफी परेशान हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि करीब 30 से 35 साल पहले यहां पर सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन इसके बाद से किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर मुड़कर नहीं देखा। ग्रामीण इतने परेशान हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार आवेदन दिया जा चुका है, कलेक्टर तक से गुहार लगाई गई है, लेकिन ग्रामीणों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बारिश के समय में हालात यहां पर और ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं ये अभी की हैं, जब यहां जल भराव किन्हीं कारणों से हुआ है। लेकिन बारिश में यहां पर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ये परेशानी इतनी होती है कि ग्रामीणों को और छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करके यहां से जाना पड़ता है। अपना सबसे बड़ी समस्या रोड की। कौन से गांव के हो आप? बगरौदा, ग्राम बगरौदा। क्या समस्या है? 15 साल से लगभग ऐसा रोड हो रहा है कि स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, हम भी आते हैं, और पूरा गांव बहुत परेशान है। उसमें घुटने घुटने पानी बहता है। बारिश के टाइम पे भी नहीं निकल पाते हैं। अभी किसान लोग पानी देंगे तब भी नहीं कर पाते हैं। पूरे खुचना है, गड्ढे हो रहे हैं। अभी भी खुचना है। कहाँ से, मतलब अभी कहाँ से पानी चला आ रहा है? नहीं, अभी क्या नहर का पानी देते हैं किसान, तो ऊपर आ जाता है रोड पे। रोड पे आ जाता है? हाँ, रोड पे जाता है, पूरे रोड पे पानी बहता है। स्कूल के बच्चे घुटने घुटने पानी से निकल के जा रहे हैं। हर आदमी परेशानी होती है, पैदल तो आदमी निकल भी नहीं सकता। रोज हम गाड़ियों से जा रहे हैं, डेली अप डाउन है सुबह शाम का हमारा, तो उसमें से जा ही नहीं पाते भाई, गाड़ियां गिर जाती हैं। रास्ता है ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। सबसे खराब पड़ी है ये तो बहुत लंबा समय हो गया उसको, लगभग 15-20 साल से, तो लगभग 30 साल हो गए होंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। देख रहे हैं ना कितना पानी भर गया। ये पूरे ग्राउंड में पानी भर गया, ना तो बच्चे खेल पा रहे हैं, और बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो आने के लिए जगह नहीं, सब में पानी भरा हुआ है। ये नाला देखो कितना तेज नाला चलता है, बाहर से आने वाले बच्चे भी नहीं आ पाते। बच्चे क्या है कि आते हैं साइकिलों से आते हैं। अभी सुबह की बात है, 2 बच्चे नाले में गिर पड़े, तो सारे कपड़े उनके गंदे हो गए। साइकिल से आते हैं, साइकिल उसी में रह गई। इसको लेकर आपने कहीं मतलब सड़क के लिए या पुलिया निर्माण के लिए किसी से गुजारिश की थी क्या? सबसे कर चुके हैं, विधायक जी से कर चुके हैं, सांसद जी से कर चुके हैं, और यहाँ के प्रशासन से भी कई बार हमने बोल दिया कि हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। किसी विद्यालय के बच्चे नहीं, शासकीय विद्यालय है, रोड वहाँ के बच्चों को भी बहुत परेशानी, सारे बच्चों को, ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी है। समस्या मेरी पंचायत में आज से नहीं, ये लगभग 30 साल से सड़क जो है ना बिल्कुल खत्म है। ये मान लो कि बारिश के दिनों में तो आदमी तैर ले, इस काबल सड़क है। अभी नहर का पानी जब आ गया था तो उस टाइम पे भी यही कंडीशन हो जाती है कि नाप चला लो आप, बच्चे उसी में से निकल के पैदल स्कूल जाते हैं। 30 साल पहले क्या यहाँ पे रोड डला था? हाँ, 30 साल पहले रोड डामरीकरण था, उसका शिकायत तो ये मान लो एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, अन्य जनप्रतिनिधि, विधायक जी, सांसद जी सबसे कर चुके, और दोनों शासन में कर चुके। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम परेशानियां यहाँ पर हैं। ग्रामीणों का कहना हमने सुना कि काफी साल से परेशान है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि रघुवंशी जुड़ गए हैं, उनसे ही जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर 30 से 35 साल हो चुके हैं, इसी तरह से सड़क जो है इसी कंडीशन में बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है? रवि जी। गाँव है ना जो बगरौदा, जिस सिरोंज तहसील से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये समझ नहीं आ रहा है, ये जनप्रतिनिधि जो अधिकारी हैं इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है इसका?
के ग्रामीणों की बार बार शिकायत करने पर भी उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब मौके पर जाकर देखा तो वहां बहुत ही बुरी हालत है ग्रामीणों की। बच्चे तो निकल ही नहीं पाते हैं। ये स्थिति बन रही है वहां पर। तस्वीरें देख रहे हैं रवि जी के पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति यहाँ पर है। तो ये समस्या कैसे बन जाती है? जैसे अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, फिर इसके लिए निकासी की भी कोई व्यवस्था क्या वहां पर नहीं की गई है? नहीं, अभी तक तो यहाँ पर ऐसी कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। और ये पानी की जो बात है वो ग्रामीणों ने जो बताया है, जो नहर फसलों में पानी देते हैं, नहर का पानी जो है जो सड़क पे आ जाता है और गांव की जो नालियां हैं उनका भी पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे ये जल भराव हो रहा है। जी, यानी कि ग्रामीणों का जिस तरह से कहना है कि काफी परेशान हैं, कई बार आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर तक को आवेदन दिया है, लेकिन इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी ग्रामीण कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, परेशान वो लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई हल उनकी समस्या का नहीं किया जा रहा है। जी, अभी तक तो कोई हल नहीं है। आपको रोकना चाहूंगी रवि जी, हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए हैं, ग्रामीण है ये। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत बगरोदा से ही आज हम चर्चा कर रहे हैं जनमुद्दा में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि काफी परेशानी है सड़क नहीं होने के कारण। करीब 30-35 साल से क्या ये सड़क इसी तरह से बनी हुई है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है? जी, क्या है कि ये समस्या आज की नहीं है। ये समस्या लगभग 30-35 वर्ष पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई थी ये सड़क। लेकिन उस समय अब 5-10 साल 15 साल ही चल पाती है सड़क, और उस समय वो खत्म हो गई। तब से लेके ग्रामीण आज तक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज लगभग 15 से 20 वर्ष हो गए, आंदोलन भी हो चुके हैं, चक्का जाम की स्थिति भी बन चुकी है, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, तहसील से लेके जिले तक ज्ञापन हो चुके हैं, सांसद विधायक क्षेत्रीय नेताओं को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिखाई। यानी कि सरकारें बदल गई और कार्यकाल सब लोगों के बदले हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो स्थिति है सड़क की, ये ऐसी ही बनी हुई है। जी, ये स्थिति यही बनी है। अब जैसा कि आपने बताया कि समस्या तो ये है कि सड़क पहले ऊंची थी, अब सड़क क्या है, जमीन से थोड़ी नीची आ गई है दबाव के कारण। तो उससे क्या होता है, जब किसान बरसात में तो परेशानी होती ही होती है। अब किसान जब अपना खेतों में पानी देते हैं तो पानी भी सड़क से होता है। अब ये समझ में नहीं आता ये तालाब है ये सड़क है। विक्रम परिहार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये सरपंच प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत बगरोदा के। आप प्रवीण जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। प्रमोद जी, विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, यहाँ पर हम ग्राम पंचायत बगरोदा से जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि काफी साल हो गए हैं, काफी समय बीत चुका है, सड़क पक्की सड़क यहाँ पर नहीं बन पा रही है और ग्रामीण इतने परेशान होकर यहाँ से गुजर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या कुछ कहना है इस पर? इसमें मुझे बोलना है? जी, आप ही को बोलना है। इसमें तो ये हाल है कि नहर चल जाती है तो अभी नाव चला लो, ये कंडीशन है। रास्ता मस्ता तो बचा ही नहीं है, बारिश में तैर के निकल जाओ, ये हाल है रास्ते के। और दोनों शासन में शिकायत कर चुके, ना कोई इस पे जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा और ना कलेक्टर साहब ना एसडीएम साहब। एसडीएम साहब कह देते हैं मेरे अधिकार के क्षेत्र के बाहर है, भाई हम किसके पास जाएं? जी, कंडीशन ये बनी हुई है। मतलब बच्चे परेशान हैं, हर क्षेत्र में ये गांव वाले चारों तरफ से, मतलब स्कूल जाने का प्रमुख रास्ता है और 2 गांवों का वो रास्ता है, मनीरामपुरा और बगरोदा, दोनों गांवों का प्रमुख रास्ता है। इसके बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, वही समस्या हम देख पा रहे हैं कि 30 साल देखिए कोई कम समय नहीं होता है, लेकिन इतने बड़े समय में भी, इतने बड़े समय अंतराल में भी अगर यहाँ पर सड़क का निर्माण अभी नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले साल में या आने वाली सरकार कोई इस ओर ध्यान दिया जाएगा? अगर नहीं दिया तो हम तो चक्का जाम करने के लिए बात नहीं, अगले उसमें ये चक्का जाम करेंगे, गर्मियों तक देख रहे हैं, गर्मियों में चक्का जाम कर देंगे। जी, हाँ, स्टेट हाईवे पे आप वो उसके लिए चाहे हमारे ऊपर कानूनन कार्रवाई हो, कुछ भी हो, लेकिन हम चक्का जाम करेंगे। भाई हम तो ये मांग करेंगे कि यहाँ कलेक्टर साहब आके खुद देखें और बोलें कि यहाँ जनप्रतिनिधि आके खुद देखें रास्ता। हम तो बहुत परेशान हैं उस रास्ते से, पूरा गांव परेशान है।
जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमने देखा कि साइकिल से भी अगर बच्चे जाते हैं, पैदल भी अगर यहाँ से निकल कर जाते हैं तो काफी परेशानी उन्हें होती है। जूते मोजे निकालना पड़ता है, जूते मोजे निकाल के कहाँ से सर्दियों में चले जाएं, स्कूल सिरोंज जाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं। ये कंडीशन है उस रास्ते पे। आपका कहना है कि कलेक्टर को यहाँ पर आकर देखना चाहिए और समस्या जो भी बनी हुई है उसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हाँ, ये भी देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर के जो संज्ञान जो है, कलेक्टर को पता है, सारी जानकारी है, उनका मामला संज्ञान में है, उसके बाद भी वो नहीं पहुंच रहे। मेरी खुद इस बात पे जिला सीओ साहब से चर्चा हुई और उसके बाद कलेक्टर साहब को भी अवगत करा चुके हैं इसी चीज से। वो तो संज्ञान में होते हुए तो सब नींद में सोए हुए, कोई मतलब देखना ही नहीं चाहता उस रास्ते को। ये कंडीशन है। जी जी, ग्रामीण भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रमोद रघुवंशी जी। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके यहाँ से छोटे छोटे बच्चे या आपके परिवार में होंगे या आसपास मोहल्ले में कहीं रहते होंगे, तो जब वो जाते हैं तो किस तरह की चिंता अभिभावकों के मन में बनी रहती है? क्या है कि एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरे क्या है, दोनों विद्यालय, एक निजी विद्यालय भी और शासकीय विद्यालय भी, दोनों विद्यालय सड़क के पास मौजूद हैं, गांव से थोड़े दूर। इसका इसी पानी में से होकर प्रतिदिन निकलते हैं। अब बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, एक तो पूरे मौसमों में यहाँ पानी रहता है। सबसे गंभीर समस्या है कि दुनिया भर में आपने देखा होगा कि बारिश में पानी की समस्या होती है। ये एक इकलौता गांव है मध्य प्रदेश में जहाँ बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी यहाँ पानी भर जाता है। इसके कारण बच्चों को जूते मोजे निकाल कर, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ये सारी समस्या हो रही है। अब इसमें ज्ञापन दे दिए, आवेदन दे दिए, एक गांव जो कर सकता है वो सारे काम गांव की तरफ से हो रहे हैं, पंचायत की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें अब क्या कर सकते हैं? जनता, हम लोग तो सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से अवगति करा सकते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या करें? इसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं। अगला, हालांकि ये तैयारी है कि अब हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन से भी अगर स्थिति नहीं बनती है, आगामी चुनावों का भी बहिष्कार होगा। बाकी रूपरेखा गांव तैयार कर रहा है, गांव की स्थिति अब जो भी बनेगी उस तैयारी में सारा कारोबार, सारा काम चले। जी, तो यानी कि जैसा कि इनका कहना था सरपंच का कि अगर कोई काम आगे नहीं हो पाता है तो चक्का जाम भी किया जाएगा, तो क्या आप सब ग्रामीण भी तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण, अब ये समस्या कोई क्या एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, ये पूरी पंचायत की समस्या है। यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी होती है, क्षेत्र की समस्या है। अब आप बताइए कि एक तरफ सरकार नए नए वादे कर रही है, बता रही है कि यहाँ सड़क हो चुकी है, यहाँ ये हो चुका है, विकास से कोई अछूता नहीं है। अब ये गांव सिटी से मात्र 4 किलोमीटर दूर है, एक तहसील से, मुख्यालय से कुल 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ ये समस्या है। अब इससे तो ये पता चल रहा है कि अन्य जंगलों में, पिछड़ों क्षेत्रों में जो गाँव होंगे उनकी क्या स्थिति होगी इस वर्तमान परिदृश्य। जी जी, हमारे साथ सुरेंद्र रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं ये। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। जी, ग्राम पंचायत बगरोदा से आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर काफी परेशान है ग्रामीण, क्योंकि करीब 30 से 35 साल हो चुके हैं यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और लोगों को ऐसी बदहाल सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है, अपनी जान तक जोखिम में डालकर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? बगरोदा गांव की समस्या तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी है, सिरोंज के बेहद नजदीक होने के बाद भी, और दूसरे शब्दों में कहूं तो राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत होने के बाद भी इस गांव की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा का बहुत बड़ा नेतृत्व इस गांव से निकल के आया है अभी तक, और जो तकरीबन 20 वर्षों से यहाँ सत्ता में भी बैठे हुए हैं, फिर भी खुद के गाँव की सड़क को ये लोग नहीं बनवा पाए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब एक कोई बड़ा आंदोलन इस सड़क को बनवाने के लिए करना पड़ेगा, तभी ये सड़क बन पाएगी। हमारे साथ सरपंच भी बने हुए, उनका यही कहना है कि अगर आगे जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो चक्का जाम किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात तो एक और भी है कि हमारे नेताओं का गढ़ रहा है, हमारे इधर से कांग्रेस से भी महिला प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ से ही, और सारे में जो लोग बैठे हुए हैं ये काम उनका है। महिला प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे? वो भी कई बार इस बात की आवाज उठाती है, कांग्रेस भी आवाज उठाती है। गढ़ बता रहा हूँ, दोनों का गढ़ रहा है, दोनों पार्टियों का। इसके जो सत्ता में है, जिसको काम कराना है, जो काम करा सकता है, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उस सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। नहीं, इसके पहले 15 महीने की कांग्रेस सरकार भी आई और 20 साल पहले कांग्रेस सरकार भी थी। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में सरपंच आपका था, उसने प्रस्ताव नहीं दिए
जनपद में आपके लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम तो आज भी उस गांव की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आज भी हम सड़कों पे उस गांव की लड़ाई को लड़ेंगे। नहीं 20 साल पहले भी यही कंडीशन थी। 20 साल पहले कांग्रेस आप 20 साल बनाया ये रोड 20 साल पहले कांग्रेस नहीं बनाया था। आपका ये रोड जो डामर हुआ था पीडब्ल्यूडी से, आप अपनी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त करें। कांग्रेस के जमाने में ये रोड बना था, ये तब से अभी तक नहीं बना है। आप अपनी शासन में, भाजपा के शासन में एक बार इसको नहीं बनवा पाए हैं। लेकिन अगर 20 साल पहले भी ये रोड बना है सुरेंद्र जी, तो उसके बाद भी अब आप देख रहे हैं ना कंडीशन कैसी। 20 साल पहले केवल रोड बना के छोड़ दिया गया है। क्या स्थिति है क्या नहीं, इसका जायजा तो दोबारा किसी ने लिया ही नहीं। इसके बाद सरकार बदल गई, फिर सरकार को उस पर पेचवर्क कराना चाहिए, उसकी मरम्मत कराना चाहिए, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ऐसी सड़क क्यों बनाई कि सरकार बदलते ही सड़क की हालत भी बदल जाएगी? आप मुझे बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सड़क 20 साल बाद अपन इस सड़क की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले जब बनाई गई थी, 5 से 7 साल ये सड़क खूब चली है। नहीं पीडब्ल्यूडी में भी नहीं पाया जाता ये रोड। मैंने खुद ने निकलवाया है, पीडब्ल्यूडी वाले खुद मना करते हैं कि हमारे उसमें नहीं है भाई। लेकिन बनाया तो पीडब्ल्यूडी नहीं था उस रोड को। अब नहीं पाया जाता तो भाजपा का शासन है, ये पता लगाया जाए कि किसने हटवाया इसको वहाँ से। और हमारी तो मेन मांग ये है, इस सड़क को बनाया जाए, इस लड़ाई को छोड़ के। बस मेन मांग ये, क्योंकि ग्रामीण परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे स्कूल के लिए आते हैं वो परेशान है, और बारिश में तो ये पूरा रोड तालाब में तब्दील हो जाता है, निकलना दुर्भर होता है वहाँ से। सुरेंद्र जी, विपक्ष में होने के नाते जैसा कि आपने बताया कि 20 साल पहले ये सड़क आपकी सरकार द्वारा बनाई गई थी, लेकिन आज हालत जो है सड़क की हम सभी देख पा रहे हैं। तो क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो आपकी अब क्या भूमिका आगे होने वाली है? मैं कई बार गांव वालों से संपर्क कर चुका हूं। गांव वाले अगर चाहेंगे तो उनके लिए मैं आंदोलन करूंगा, और इस सड़क को बनवा कर ही हम दम लेंगे। जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, आंदोलन से भी हम नहीं उठेंगे। आप आंदोलन कब से करना मतलब शुरू करने वाले हैं? क्योंकि जब आप देख रहे हैं इस सड़क से जो प्रभावित ग्रामीण हैं, वो जिस दिन से कहें मैं तैयार हूं, वो कल से कहें मैं कल से उनके साथ आंदोलन पे, चक्का जाम पे बैठने के लिए तैयार हूं। जिस भी प्रकार का वो आंदोलन करना चाहे, चाहे वो शांतिपूर्ण आंदोलन हो, चाहे प्रशासन को जगाने वाला आंदोलन हो, मैं हर आंदोलन में उनके साथ हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, यहाँ पर एक बात और देखने को मिल रही है कि कलेक्टर तक से आवेदन किया है, लेकिन बावजूद इसके कलेक्टर ने आकर एक बार यहाँ पर देखा तक नहीं है कि स्थिति कैसी है। तो क्या आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, और जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीणों के साथ मिलकर आप आगे कदम उठाने के लिए तैयार है, तो क्या कलेक्टर को जगाया जाएगा, उनको ये उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि एक बार आकर निरीक्षण वो करें कि कितनी खस्ता हाल सड़क है यहाँ पर? हम अपने आंदोलन से उन सब लोगों को मजबूर कर देंगे जिनका कहीं ना कहीं इस रोड को बनवाने में आगे महत्व है, और उनको यहाँ पर आना पड़ेगा और इस रोड को बनवाना पड़ेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा है कि आप आंदोलन एक करेंगे जिसके माध्यम से फिर यहाँ पर सड़क का जो है निर्माण हो सकेगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 20 साल पहले जब आपकी सरकार द्वारा सड़क बनी थी, उसके बाद से भी हालत जब ऐसी है, तो ये आंदोलन पहले क्यों देखने को नहीं मिला? अब क्यों कह रहे हैं कि ग्रामीणों के साथ आप जाएंगे, आंदोलन करेंगे, अब सरकार को जगाया जाएगा? इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक थोड़ी सी ये है कि ग्रामीण तैयार तो हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन इस गांव से जुड़े हुए जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, जो कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर भी अपना प्रभाव रखता है, उनके द्वारा गांव वालों को बरगलाया जाता है कि हमारी बात हो चुकी है और कुछ दिन में निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। गाँव की भोली भाली जनता हर बार ठगा जाती है, जैसे पहले ठगाती थी, और वो कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं। कांग्रेसियों की तरफ से भी रहा है ये। 15 महीने की सरकार आई थी, उसमें कांग्रेसी भी यही बोलते थे। 15 महीने की सरकार में मेरी बात सुनिए, सिस्टम कुछ ऐसे होते हैं और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि समय एक प्रॉपर चाहिए किसी भी चीज के लिए। सरपंच आपका था, जनपद में आपके लोग बैठे हुए थे, प्रस्ताव जाते थे, उनको रोक दिया जाता था। अब सारी चीजें भाजपा की है। सरपंच उनका, जनपद उनका, जिला पंचायत उनका। 1 किलोमीटर रोड नहीं बना सकती बगरौदे का। नहीं, रोड कई बने। आप सिर्फ एक बगरौदा के रोड की बात मत कीजिए, रोड कई बने, नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ के लिए जो मेन दिक्कत थी वो आप खुद समझते हैं कि आपके जो उस समय जनप्रतिनिधि बैठे थे वो चाहते ही नहीं थे कि ये रोड बने। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 से 15 साल में आपके गांव में और कोई विकास कार्य नहीं हुए क्या? सारे हुए। कई बड़े बड़े काम आए जिनमें लोगों को कमीशन बचे, ठीक है, कई बिल्डिंगें बनी, लेकिन इसी रोड को क्यों छोड़ा गया? मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों छोड़ा गया? सिर्फ इसी रोड का काम क्यों नहीं कराया गया?
इसी रोड पे बराबर दोनों पार्टियां सिर्फ यही कहती आई हैं, हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। सुरेंद्र जी, विक्रम जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राकेश रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, ये बीजेपी मंडल अध्यक्ष है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ग्राम पंचायत बगरोदा से आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर विवाद इसी चीज को लेकर है कि करीब 30 से 35 साल पहले एक सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई रखरखाव नहीं, कोई देखरेख नहीं, किसी ने मुड़कर नहीं देखा, किसी जनप्रतिनिधि ने कि इस गांव के सड़क की क्या स्थिति है। और आज यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि लोगों को अपनी जान तक जोखिम में डालकर इस सड़क को पार करके जाना पड़ रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम, जो मेन रोड से गांव की ओर जो सड़क है वो स्वीकृत हो चुकी है। स्वीकृत हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने लगभग विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए उनकी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत किए हैं अलग अलग निर्माण कार्य के लिए। उसमें बगरोदा की सड़क भी है। विधायक जी ने बगरोदा की सड़क स्वीकृत करवा दी। अब क्यों स्वीकृत हो रही है ये सड़क, आप मुझे बता सकते हैं, जब समस्या 30 से 35 साल पुरानी है? नहीं, अब 30 से 35 साल पुरानी है वो अपनी जानकारी नहीं है। अभी जो समस्या पिछले 6 महीने में जो सामने आई थी, तो उस वजह से हम लोग 1-2 बार भोपाल भी गए थे और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे के आए थे। उसमें उनने ये सड़क लगभग 2.5 किलोमीटर ले ली और वो स्वीकृत हो चुकी है। उसमें एक नाला है, उसकी पुलिया भी है। अच्छा सुरेंद्र जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सड़क जो है स्वीकृत हो चुकी है और जल्द अब बंद की जाएगी। जी, मेरी जानकारी में मैंने खुद पता किया है इस चीज का। सड़क अभी स्वीकृत नहीं हुई। RES विभाग विदिशा द्वारा प्रस्ताव गया है CM हाउस, ये उनका प्रदेश विभाग जो होता है बड़ा, हाँ स्वीकृत गया है, लेकिन वो फाइल आज तक पड़ी हुई है, स्वीकृत नहीं हुई। ये मैं कंफर्म जानकारी करके ही कह रहा हूँ। मुझे पता है, कल ही मेरी RES में चर्चा हुई थी इस विषय पे। जी, राकेश जी, आप कह रहे हैं कि स्वीकृत हो गई है और यहाँ पर कहा जा रहा है अभी नहीं हुई है। अभी जो 15 करोड़ विधायकों को जो मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं, उसमें ये सड़क स्वीकृत हो गई, ये कंफर्म है। और आप चाहो तो विधायक जी से ये पूछ सकती हैं या सुरेंद्र भैया पूछ सकते हैं, और कुछ ही दिनों में उसके टेंडर हो जाएंगे। उसमें कुछ विद्युत मंडल सब स्टेशन है, उसमें एक पथरिया से एक लौत की सड़क है और एक बगरोदा की सड़क है। ये सारे काम स्वीकृत हो गए हैं। तो कितने समय में आपको लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं गर्मियों में डल जाएगी, इसी गर्मी में डल जाएगी। गर्मियों में, यानी कि 30 साल से जिस सड़क का निर्माण कार्य अधूरा था वो अब गर्मियों में पूरा होने वाला है? नहीं, 30 साल से अधूरा नहीं था। पहले वहाँ डम्बर रोड की सड़क थी और 30 साल पुरानी कोई समस्या नहीं है। 1-8 साल में अभी। अच्छा, 1-8 साल। विक्रम परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सरपंच प्रतिनिधि है वहाँ के। मैं उस टाइम पे स्कूल पहली कक्षा में पढ़ता था, उस टाइम से ये खराब है सड़क। अब बताइए राकेश जी। नहीं, मेरे द्वारा जो पानी नहीं निकल के जाना पड़ता था, मैं पहली कक्षा में पढ़ता था। और PWD विभाग की सड़क है। आपके हिसाब से सड़क सिर्फ 1 साल पहले से इस हालत में है राकेश जी? ज्यादा खराब 1 साल से। 1 साल से ज्यादा खराब है और इससे पहले कम खराब थी, तो आपको ये चलेगा कि सड़क कम खराब रहे, है ना? नहीं, अब जब स्वीकृत हो गई तो उसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं रहा। जब और उन ग्रामीणों का क्या जो वहीं पे रह रहे हैं और कह रहे हैं कि 20-25 साल तो हमें अपनी आंखों के सामने हो गए सड़क को देखते हुए। 20-25 साल से वो लोग क्या कर रहे थे? उनने आज के पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया? बड़े उनका कहना तो यही है ना कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कलेक्टर तक को ज्ञापन दे चुके हैं। नहीं होता मैडम, उस गांव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं होता 25 साल। आप मुझे बताएं, आपको ये जानकारी किसने दी कि यहाँ पर सिर्फ 1 साल पहले से सड़क की हालत ऐसी है? मेरा गांव भी पास में है, मैं देख रहा हूँ उसको। और सुरेंद्र जी, और मेरे फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप इतने छोटे से थे जब से ही आप सड़क को इस तरह से देख रहे हैं? अब आप दोनों पहले ये आपस में डिस्कस करके बताइए ना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तकरीबन 15 साल से सड़क बहुत ही दयनीय स्थिति में है। लोगों का निकलना उस पे से बहुत मुश्किल है और बारिश के मौसम में तो लोग निकल ही नहीं पाते हैं। राकेश जी बिल्कुल नजदीकी गाँव में रहते हैं, इनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि इनके नजदीक में ये सड़क इतनी खराब है, और शायद हो, लेकिन चूंकि सत्ता में इसलिए स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, इसके पहले अभी
15 महीने कांग्रेस की सत्ता रह चुकी है और कांग्रेस आप सिर्फ बड़े बड़े 15 गाँव में महीने है। की सरकार पे ना जाए, आपको 17 साल हो चुके हैं लगातार सरकार में, केंद्र तक आपकी सरकारें हैं। इसको सरकार पे न टालते हुए रोड को बनवाने की व्यवस्था की जाए। बनवाने की व्यवस्था कर दी और वो स्वीकृत हो गई। नहीं तो हमें कुछ ऐसा पता चला है कि जो 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं वो कमीशनबाजी के चक्कर में रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, 20 से 25% के चक्कर में रुके हुए हैं। ये भी असलियत आनी चाहिए जनता के सामने, चौथे स्तंभ के सामने देश के। आप बिल्कुल लाओ अगर ऐसा किया है। नहीं तो फिर 15 करोड़ जब आ गए तो निर्माण कार्य चालू क्यों नहीं हो रहा है राकेश जी? नहीं, वो गर्मियों में उसके टेंडर होंगे, एक एक करके वो काम क्लियर हो गए और 2 रोड अपने क्षेत्र के हैं। अभी सर्दियों में पैसे मंजूर हो गए, गर्मियों में टेंडर होंगे, मतलब 4 महीने इंतजार किया जाएगा। अब देखो शासन की प्रक्रिया अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अब आपने खुद ही कहा ना कि शासन की प्रक्रिया आपके हाथ में नहीं है। आपकी सरकार होने के बाद आप कह रहे हो 4 महीने लग जाएंगे, तो हम तो 14 महीने ही रह पाए थे। सुरेंद्र भैया, अभी जो जानकारी है उसमें दोनों रोड डल जाएंगे, जो दोनों बहुत जरूरी रोड थे। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहते हैं राकेश जी, हम इतना चाहते हैं कि सड़क बने। ग्रामीणों की जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो दूर होनी चाहिए। वो इस साल दूर हो जाएगी गर्मियों तक, और नहीं होगी तो हम ग्रामीणों के साथ वहाँ पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ आप आंदोलन करेंगे। अच्छा, आप भी आंदोलन करेंगे राकेश जी? आप भी आंदोलन करेंगे? आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? राकेश जी को कि वो कांग्रेसियों के साथ बैठ के ग्रामीणों की समस्या पर खुद की सरकार के खिलाफ आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं उनको आपके चैनल के माध्यम से। बाकी क्या है, स्वीकृत हो गई, आप उसमें बिल्कुल चिंता न करें, वो जल्द से जल्द रोड डल जाए। ठीक है। गर्मियों की राकेश जी, गर्मियों की बात आप कर रहे हैं, गर्मी भी 4 महीने की होती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कौन से महीने की आप बात कर रहे हैं? अपन ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो लास्ट में हो जाएगी। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना गर्मियों में बन जाएगी। गर्मी अभी आ जाएगी, फरवरी के बाद मार्च से गर्मी आ जाती है। और मेरी जहाँ तक जानकारी में है वो 1-2 महीने में काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा, कंप्लीट कब होगा यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। कब होगा ये तो निर्माण एजेंसी बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। आप क्या बता सकते हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि 20-25 साल पुरानी समस्या, आप तो कह रहे हैं 1 साल से समस्या बनी है सिर्फ। इस बार खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा कि यहाँ पर जो आश्वासन दिया गया है कि गर्मियों में सड़क का निर्माण जो है शुरू हो जाएगा, अब कंप्लीट कब होगा ये बड़ा सवाल है। में काम चालू हो जाएगा जब फंड पास हो चुका है, 15 करोड़ आ चुके हैं, तो किस चीज का इंतजार हो रहा है? शायद इसका हो रहा होगा कि 20% का कमीशन पहुंच जाए माननीय जनप्रतिनिधि के यहाँ, इसके बाद पैसा रिलीज किया जाए। इससे हटके इस चीज में और मुझे तो कोई दूसरी खामी दिखती नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आश्वासन उन्होंने दिया है तो उसका भी इंतजार कर लेते हैं। गर्मियों में देखते हैं निर्माण कार्य शुरू होता है नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि ग्रामीणों की सुनवाई हो। उसके लिए आप ग्रामीणों के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, विपक्षी जिम्मेदारी को निभाते हुए बिल्कुल सड़कों पर बैठेंगे इस रोड को बनवाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ग्राम पंचायत बगरोदा से जनमुद्दा में हमने चर्चा की, जहां पर करीब 20 से 25 साल या उससे भी साल पुरानी यहां पर सड़क की समस्या बनी हुई है। निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, काफी दयनीय है सड़क की हालत यहां पर, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। यहां पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 1 साल हुआ है केवल इस सड़क को जब इसकी हालत ऐसी बनी हुई है। यहां पर उन्हें भी जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और आश्वासन ये मिला है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा और गर्मियों में मार्च अप्रैल में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन अब भी सवाल यही बनता है कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन सड़क कंप्लीट कब होगी, बनकर तैयार कब होगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।